बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 18 जून साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। आपको अपडेट करते हैं जनाब। चाइना और इंडिया के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बहुत ज़्यादा है। चीन इंतहाई अग्रेसिव हुआ है, जारहाना मूड है और चीन ने मज़ीद पेशकदमी की है। और इस दौरान जो अहम तरीन डेवलपमेंट है आलमी सतह पे वो ये है कि हमने आपको बताया था कि मोदी सरकार बदस्तूर राब्ते में है वाशिंगटन के साथ और वाशिंगटन से स्टेटमेंट लेना चाह रही है अपने हक़ में कि जनाब इस मुसीबत में आप हमारा साथ दें। और आप ही ने तो कहा था ये पंगा लेने को, तो अब ज़रा खुलकर सामने आए। लेकिन अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया है और ये सिर्फ हम ज़ुबानी नहीं इनकार किया बल्कि तहरीरी तौर पे इनकार किया है। और एक अहम तरीन स्टेटमेंट आई है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से और वाइट हाउस की स्पोक्स वुमेन है, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे एक स्टेटमेंट इशू है और उन्होंने कहा है कि जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो किसी किस्म की मेडिएशन का कोई इरादा नहीं रखते बिटवीन इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना के दरमियान प्रेसिडेंट ट्रंप किसी किस्म की सालसी, किसी किस्म की मसालियत, किसी किस्म की मफाहमत कराने का कोई इरादा नहीं रखते और कोई मंसूबा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब सूरत हाल से हम आगाह हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप भी और अमेरिका भी सारी सूरत हाल से आगाह भी है और सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रहे हैं। और लेकिन हमारा किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है और अमेरिका का। और उसके बाद उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे बता दी है कि जनाब ये चीज़ तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है जो कि आपको बतानी थी। और मैं पहले भी आपको कल जो पिछली वीडियो थी चाइना और इंडिया से मुताल्लिक मैं आपको मुसलसल ये कह रहा था कि जनाब सूरत हाल ये है कि बहुत कोशिश की इंडिया ने लेकिन कोई जवाब नहीं आया प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। और उन्होंने यही कहा कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है जनाब कि अपनी अपनी पड़ी हुई है और कोविड-19 की वजह से जो इकॉनमी है ख़ास तौर पे मईशत है वो तबाह व बर्बाद हो चुकी है। और इस वक्त इस तरह की कोई बड़ी जंग छेड़ना कोई मुनासिब नहीं होगा। हम इस पोजीशन में नहीं हैं क्योंकि बड़ी जंग छेड़ी जाए। और इंडिया को भी उसने कहा कि मामला रफ़ा दफ़ा करें, कोई आपस में बीच बचाव करवाएं तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन ये आपकी एक और ख़बर की तस्दीक। दूसरी जनाब एक और बात वो हम आपको बताते हैं कि चाइना ने बिल्कुल जनाब चाइना एग्रेसिव है और एक और मिन्नत तरला किया है, वो किया है मॉस्को से रशिया के साथ। रशिया से मिन्नत तरला प्रोग्राम इंडिया का चल रहा है, उसका क्या आउटकम आया वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले ग्राउंड की सिचुएशन ज़रा देख लें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मामला सिर्फ गलवान वादी, लद्दाख या एक्साई चिन तक नहीं है बल्कि ये मामला उससे बड़ा है। और बिल आखिर जो क्योंकि चाइना का जो प्लान था ये ग्रेटर प्लान था, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, वो था कि शहर कराक्रम को आके उन्होंने काबू करना है और उसके बाद शहर कराक्रम को कंट्रोल करेंगे। शहर कराक्रम के बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान और सी पैक, ये सारे रूट को आज अल्हम्दुलिल्लाह उन ख़बरों की भी आज तस्दीक हो गई है। आलमी ज़राया ब्लॉग ने उन्होंने कन्फर्म कर दिया है और वो ये है कि जनाब अब चाइना जो है चाइना की आर्मी फ़ौज यानी कि चीनी फ़ौज ने अब पेशकदमी की है और ये शहर कराक्रम की तरफ बढ़ने वाली जो सप्लाई लाइन थी इंडिया की वहाँ पे आके उन्होंने अपना कंट्रोल संभाल लिया और अपनी पोजीशनें संभाल ली हैं। लिहाजा शहर कराक्रम से बहुत पीछे धकेल दिया। और एक और चीज़ जो अहम डेवलपमेंट हुई वो है कि सियाचिन को जो सप्लाई लाइन आती थी रूट था इंडिया के पास, अब उस पे भी ऐसी लोकेशन पे चीनी फ़ौज आ गई है कि अब उस लोकेशन को भी मॉनिटर कर सकेगी। और ये दर्रा कराक्रम से जी वादी गलवान वैली से जी ये दर्रा कराक्रम के करीब इन्होंने नई पोजीशनें संभाली हैं और ये शहर कराक्रम से तकरीबन 12 किलोमीटर, जिसको कराक्रम की चोटी कहते हैं जनाब, 12 किलोमीटर के फासले पर भारत का जो वो है दौलत बेग मिलिट्री बेस, जहाँ से ये फसाद शुरू हुआ था और जहाँ पे इंडिया जो है वो भरपूर किस्म का एक एयर बेस तैयार कर रहा था,
वहाँ से मामला शुरू हुआ था। तो अब इंडिया जो है, चाइना जो है अब उस सप्लाई लाइन को भी मॉनिटर कर रहा है और उस तक पहुँच चुका है, और पाकिस्तान और भारत की सरहदों का ये संगम है जनाब, जो कि अब चाइना ने जहाँ ताज़ा तरीन पोजीशनें संभाली हैं। ये इनका प्लान क्या था, वो इधर बढ़ना चाह रहे थे और शहर कराक्रम जो कि 300 किलोमीटर के फासले पर है जी, इस पे सी पैक रूट है और यही चीज़ हम आपको पहले दिन से बताते आ रहे हैं। तो अब मज़ीद चाइना उस तरफ बढ़ चुका है। लिहाजा अब क्या हुआ है, एक तो चाइना ने, ये ज़ाहिर है पाकिस्तान को आप समझ जाएं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस वक्त जैसे इंडिया मुख्तलिफ़ प्लेयर्स के साथ मिलके खेल रहा था, इसी तरीके से चाइना भी खेल रहा है जनाब, और पाकिस्तान भी खेल रहा है। और जो 370, एक ज़रा गौर से बात सुनिएगा कि उस पे भी हम आते हैं कि 370 का आर्टिकल ख़त्म किया था। 370 आर्टिकल ख़त्म करके और 35A का ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर का स्टेटस जो है, हैसियत जो है, वो तब्दील कर दी नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, इंडिया ने, और एक तरफ़ा तौर पे। और यह अक़वाम मुत्तहिदा में मामला था मकबूजा कश्मीर का। और ये मकबूजा कश्मीर का एक तो है मामला मकबूजा कश्मीर का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और जो लद्दाख वाला एरिया है उसमें चाइना भी फ़रीक है। और ये 1962 में जो जंग हुई थी वो इसी बुनियाद पर रुकी थी कि बाकी मामलात बैठ के तय करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है इंडिया ने वो नहीं किया। तो अब जो सिचुएशन आई है, यानी कहने को एक था कि हम बहुत ज़्यादा मायूस थे कि 370 ख़त्म हो गया 35A और भारत को कोई पूछने वाला नहीं, तो चाइना ने उसी को बुनियाद बनाया। मैंने बताया था ना कि इंडिया, नरेंद्र मोदी ने और इंडिया ने जो स्ट्रेटजी बना के सारा तहस नहस किया था, उसी वही जूता जो है अब इंडिया के सर पे और नरेंद्र मोदी के सर पे पड़ रहा है। उसी जूते से पिटाई की जा रही है, चाइना भी कर रहा है और नेपाल भी कर रहा है। एक और मैं चलते चलते ख़बर दे दूं कि नेपाल की तरफ से भी एक अहम डेवलपमेंट हो रही है जनाब, बहुत अच्छी खबर आएगी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। उसकी डिटेल अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कुछ डेवलपमेंट्स हैं, जब आएंगी तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि वो क्या हैं। तो नेपाल की तरफ से भी सरप्राइज़ होगा, चाइना ऑलरेडी कर चुका है। तो एक चीज़ हो गई। अब दुनिया, चाइना ने ये क्या कहा है, चाइना ने कहा है कि जनाब 370 की मनसूखी जो है उससे इंडिया जो है उसने यकतरफ़ा तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा में एक पेंडिंग मामला और चाइना और इंडिया के दरमियान बाहमी तनाज़ा जिसको हल होना था, इंडिया ने यकतरफ़ा तौर पे इसको ख़त्म कर दिया। न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि अमित शाह ने ये स्टेटमेंट भी दे दिया था कि हम सिर्फ आज़ाद कश्मीर ही नहीं वापस लेंगे बल्कि अक्साए चीन का भी इलाका जो चाइना का क्लेम है वो भी हम ख़त्म करेंगे। तो वहाँ से ये मामला हुआ और अब प्रैक्टिकली चाइना ने 370 वाला जो एक्ट था मनसूखी का वो ख़त्म कर दिया और अब जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल चल रहा है। चाइना अपना इलाका वापस ले रहा है। और अगली बात मैं आपको बता दूं कि ये 5 अगस्त को किया था जी राज्यसभा ने, और ने कश्मीर के ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करने का जो बिल था वो मंजूर किया था और मकबूजा कश्मीर को वफाक के ज़ेर इंतज़ाम 2 हिस्सों यानी यूनियन टेरेटरीज़ में तकसीम कर दिया था, जिसका पहला हिस्सा लद्दाख जबकि दूसरा जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल था। और इस तरीके से ये लद्दाख का मामला उस वक्त से चाइना ने अपने जहन में रखा हुआ था। अब आते हैं ग्राउंड पे। मैंने आपको बता दिया कि चाइना मुसलसल अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर रहा है, किसी किस्म का कोई नहीं है। और दूसरा ये कि एक और एफ़र्ट की गई मॉस्को के ज़रिए, जो ख़बर है मॉस्को के ज़रिए कोशिश की गई और इंडिया ने बाकायदा तौर पे रिक्वेस्ट की मॉस्को से कि जनाब आप हमारी मदद करें, क्योंकि जो दिल्ली में इजलास हुआ सदर ट्रंप के जवाब के बाद, अमेरिका के जवाब के बाद दिल्ली को सांप सूंघा हुआ है। और न सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप को बल्कि मिलिट्री लीडरशिप को भी, दोनों को, भारतीय फ़ौज को भी, रॉ को भी, अजीत डोवल को भी, और उनकी सारी जो सियासी सफारती चैनल्स थे वो सब के सब बंद हो गए। और अमेरिका ने कहा कि जनाब ये हम इस मामले में नहीं आएंगे,
और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब अनाउंस भी कर दिया। उसके बाद से इनको सांप सूंघ गया। अब इनके पास कोई और हल नहीं है। अब ये कोई सेफ़ एग्ज़िट, महफूज रास्ता तलाश करना चाह रहे हैं। फिर राब्ता हुआ इनका दोबारा रशिया के साथ, और रशिया ने चाइना और रशिया का पहले आपस में बातचीत चल रही है। चाइना और रशिया भी आपस में ऑन बोर्ड हैं, और आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बात की है रूसी वज़ीर ख़ारजा के साथ। उनके साथ भी काफ़ी अहम उमूर पे तबादला हुआ और इस करंट सिचुएशन पे भी हुआ, और इसमें बताया गया कि इंडिया जो है ये सारी शिकस्त और सारी मारपीट का जो है वो एक डिज़ाइन तैयार कर रहा है पाकिस्तान की तरफ। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान ने रशियन फॉरेन मिनिस्टर को भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने एतमाद में लिया और सारी सिचुएशन बताई। जब ये मॉस्को रब्ता किया जी दिल्ली ने, तो मॉस्को ने ये कहा है कि उसके बाद रब्ता है, लेकिन जो टेम्परेचर बताया मॉस्को ने दिल्ली को कि ठीक है, लेकिन कोई स्टेटस चेंज नहीं हो सकता बातचीत के नतीजे में। चाइना अपना कमिटेड है कि वो जो इलाका उसका क्लेम जिस पे है वो नहीं छोड़ेगा, जिस पे कब्ज़ा हो चुका है वो नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपना पूरा एरिया मज़ीद पूरा करना चाहता है। तो अगर इंडिया की तरफ से किसी किस्म की कोई भी हरकत हुई तो इससे कहीं ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। तो अब इस पे इन तमाम शराइत के साथ चाइना ने कन्वे किया रशिया को भी, और अदरवाइज़ भी उन्होंने कहा कि ये तो आप सफाई फाड़ दें। लिहाजा मॉस्को ने ये कहा है कि जनाब टेंशन को ज़रा कम करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया है। उसमें रशिया, इंडिया और चाइना है। अब ये तीनों वज़राए ख़ारजा 23 जून को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपस में मिल बैठेंगे, कोशिश करेंगे, और उसी के दौरान ही कोई बातचीत, यानी कि दो तरफ़ा मामला भी उन्होंने कहा कि हम इस चाइना ने कहा इंडिया के साथ हम कोई बात नहीं करेंगे इस मामले पे, जो है ग्राउंड पे वही है, नो चेंज। ये तो हो ही नहीं सकता कि इसमें कोई तब्दीली आए। और दूसरा ये है कि 3 लाशें मज़ीद मिल गई हैं जी, और मज़ीद जो भारतीय फ़ौजियों की लाशें हैं वो तलाश की जा रही हैं। ज़्यादा इम्कान यही है कि वो दरिया की नज़र हो गई हैं, और अब वो कब और कहाँ से मिलेंगी। फिर एक और बात है जी कि इंडियन आर्मी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गम गुस्सा और अनरेस्ट है, क्योंकि एक ऐसा ऑपरेशन किया गया और फिर उस ऑपरेशन के बैकअप के तौर पे कुछ नहीं था ज़ख्मियों को संभालने के लिए, और इंडियन आर्मी के जवान और अफसर ये कह रहे हैं कि नाकाम तरीन ऑपरेशन था जिसमें फ़ौजियों की जानें ज़ाया की गई हैं। तो ये था जनाब सिचुएशन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई ख़बर के साथ फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।